तो हमने कैटेगरी लिस्टिंग वाला पेज क्रिएट कर लिया था, तो आज हम करेंगे, इस वीडियो में करेंगे हम कैटेगरी को क्रिएट करना। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कैटेगरी लिस्टिंग वाला जो पेज है मैं दिखा देता हूँ, को क्लोज करा। कैटेगरी लिस्टिंग, तो कैटेगरी लिस्टिंग वाले पेज में मैंने आई जस्ट क्रिएटेड अ लिंक। मैंने यहाँ बस एक लिंक ऐड करा है। लिंक का यूआरएल ये राउट ये दिया, admin/category/form, और इसका बटन क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस फॉर्म पे चले जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट भी मैंने क्रिएट कर लिया है। ये रहा, जस्ट एचटीएमएल है, कुछ नहीं। मैं दिखा देता हूँ क्या है। प्रोफाइल मेन्यू को इंपोर्ट करा है मैंने, जैसा हमने जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है बाकी पेजेस का वही कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे मेरी हेडिंग है, ये कंटेनर के अंदर हेडिंग, मेरा प्रोफाइल मेन्यू, इस कॉलम में मेरा फॉर्म। तो फॉर्म में मैंने दो फील्ड लिए। क्या लिए, एक लिए नेम नाम से फील्ड है, और ये उसका इनपुट है, और एक लोगो, जो मैं लोगो अपलोड करूंगा उसका कैटेगरी का लोगो। इसका टाइप क्या होगा, फाइल नेम है लोगो, और एक सबमिट बटन, दैट्स इट, इतना है। इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं app.js में। तो app.js को ओपन करेंगे। इससे पहले तो इस वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कैटेगरी फॉर्म ऑटो सजेशन। तो इसको हम करेंगे यहीं पे कॉपी पेस्ट, admin/category/form, और मेरा जो कैटेगरी फॉर्म है वो कंपोनेंट, पेज का कंपोनेंट ये रहा। ठीक है, अब रिफ्रेश करूंगा, मुझे मेरा क्रिएट कैटेगरी का फॉर्म यहाँ पे शो हो गया। जस्ट एचटीएमएल कोड था, वो मैंने पहले से बना लिया था, ताकि थोड़ा वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा लेंथी ना बने। तो इसलिए अब हम इसमें चेंज हैंडलर डालेंगे। अब इसमें कोई टाइप करेगा तो वो डेटा स्टोर करा के हमें डेटाबेस में स्टोर, मतलब ईपीआई कॉल करानी है। तो सबसे पहले इनपुट चेंज हैंडलर बनाते हैं इन दोनों के लिए। क्लोज। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने हुक्स को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। कॉन्स्ट यूज स्टेट में क्या, मेरा डेटा जो मैं सबमिट करने वाला हूँ, सेट डेटा, जो फॉर्म का डेटा होगा वो, और यूज स्टेट, इसमें दो वैल्यू होंगी। क्या होंगी, एक तो होगा नेम में बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, और दूसरा है लोगो। ठीक, हमारा इसका फील्ड का नाम क्या है, बॉडी में ठीक। जो कैटेगरी क्रिएट वाली एपीआई ये थी, तो इसका मेथड क्या है, पोस्ट राउट है ये API/कैटेगरी। दो फील्ड है, नेम और इमेज। तो इसको हम इमेज कर देते हैं, लोगो नहीं करते हैं, इमेज। ठीक है, इसको रखेंगे नल। ठीक है, इसको नल रखना है। तो हमने यहाँ पे इसको लोगो करा था, इसका नाम भी हम कर देते हैं इमेज। यहाँ पे भी कर देते हैं इमेज। ठीक है, सही। अब इनपुट चेंज हैंडलर बनाएंगे। कॉन्स्ट इनपुट चेंज और हैंडलर। जैसा हम हर जगह कर रहे हैं, ये सिर्फ इनपुट टाइप के लिए है। जिसका टाइप टेक्स्ट होगा, ईमेल होगा, वैसी चीज उनके लिए। फाइल के लिए हम कुछ और दूसरा चेंज हैंडलर बनाएंगे। इसके लिए फिलहाल के लिए डेटा, यहाँ पे हम जैसे हम कर रहे थे, ये ई मतलब इवेंट डॉट GET टारगेट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक, ये मेरा हो गया इनपुट। इनपुट के लिए, जब कोई इनपुट फील्ड के लिए, इन वाली फील्ड्स के लिए। ठीक, अब अब लोगों के लिए, फाइल के लिए अगर क्या करते हैं, फाइल के लिए थोड़ा सा चेंज है। कॉन्स्ट इनपुट, नहीं इनपुट नहीं, फाइल चेंज हैंडलर, सेम इवेंट एक्सेप्ट करेगा।
एरर फंक्शन सेट डेटा सेम रहेगा। स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स करना है, फाइल्स जीरो, ठीक। यहाँ पे फाइल जीरो करना है, वैल्यू नहीं करना। अब इन दोनों का हम यूज करते हैं यहाँ पे। इसमें वैल्यू में क्या होगा, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, डेटा डॉट नेम जो हमने स्टेट ली है। और जब चेंज करेगा ऑन चेंज पे इवेंट, ये इनपुट चेंज हैंडलर, यहाँ पे हम इवेंट पास कर देंगे, ठीक। इतना हो गया। अब और इस वाले पे ये फाइल वाली वैल्यू, तो इसमें ऑन, सिर्फ ऑन चेंज को ऐड करेंगे। ऑन ऑन चेंज इवेंट, क्या है, फाइल चेंज हैंडलर, यहाँ पे मैं इवेंट, ठीक। हो गया। अब इसमें टाइप करके देखते हैं हम। टाइप हो रहा है। इमेज कोई सिलेक्ट करते हैं तो इमेज भी सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट खोल के रखते हैं। व्यू सोर्स नहीं, इंस्पेक्ट, इसको नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जब सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट करना है, मतलब एपीआई कॉल करनी है मुझे। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट एक्शन 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 सबमिट, सबमिट सबमिट, ठीक है। ये क्या रहेगा, एसिंक, क्योंकि हम अवेट का यूज करेंगे इसके अंदर एक्सियोस कॉल करने के लिए। ट्राई टी सी एच कैच एरर टी ओ ए एस टी, टोस्ट को इंपोर्ट करेंगे। टोस्ट लिखा तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। तुम्हारे में अगर सजेशन नहीं आ रहा है तो ऐसे मैनुअली इंपोर्ट कर लेना भाई, नहीं तो एरर आएगी। टोस्ट डॉट एरर, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले एपीआई कॉल कराने से पहले, अब हम जो डेटा जो सेंड करेंगे ना, अब हम यहाँ पे ना नॉर्मल जेसन डेटा सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फाइल फाइल अपलोड करना है। तो फाइल अपलोड के लिए नॉर्मल जैसा जेसन फॉर्मेट में फाइल अपलोड नहीं करते, जैसे कि हम अपने फॉर्म में भी देखेंगे। यहाँ पे पोस्टमैन में हमने क्या किया था, फॉर्म डेटा का यूज किया था। तो अब हम अपने कोड में भी फॉर्म डेटा का यूज करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, सिंपल, बस हमें कॉन्स्ट फॉर्म डेटा वेरिएबल क्रिएट करेंगे, न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। एक हमने इसका फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टेंस बना लिया इसका, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे और इस ये फॉर्म डेटा वैल्यू को सेंड करेंगे हम एपीआई कॉल करेंगे तो फॉर्म फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, अपेंड में हम यहाँ पे दो की देते हैं, मतलब दो पैरामीटर देते हैं, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। की में क्या होगा, इसकी नेम, कैटेगरी का नेम क्या है, हम डेटा डॉट नेम के अंदर स्टोर करा रहे हैं ना, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट नेम। और दूसरा है क्या है, इमेज, इमेज था, ठीक है। और डेटा डॉट इमेज, आई एम ए जी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फॉर्म डेटा अपेंड के अंदर, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड में हमने इमेज को भी अपेंड कर लिया है, ऐड कर लिया। तो अब हम एपीआई कॉल करेंगे कैटेगरी क्रिएट करने वाली, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस, एक्सियोस इंपोर्ट नहीं था, हाँ चलो आ गया, एक्सियोस डॉट, इसको इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, मैं यहाँ मेरा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। तो अगर कुछ एरर वगैरह आ सकती है तो वो एक बार ना चेक कर लेना कि ये इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो मेरा ऑटो सजेशन की वजह से ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सियोस। अब क्या मेथड है इसका, पोस्ट, इस
इसका बेस यूआरएल कॉपी करेंगे, बेस यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश CATEGORY कैटेगरी। ठीक। पहला क्या पैरामीटर होता है पोस्ट में? पहला पैरामीटर यूआरएल, दूसरा पैरामीटर उसका डेटा, जो हम डेटा भेज रहे थे। तो इसमें नॉर्मल डेटा नहीं भेज सकते, इसमें फॉर्म डेटा भेजते हैं। नॉर्मल जेसन फॉर्म नहीं, फॉर्म डेटा। और अब यहाँ पे तीसरा हेडर, हेडर्स। तो हेडर्स में हम क्या भेजते थे? ऑथेंटिकेशन। हेडर्स 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 कहाँ है? किससे कॉपी करें? कार्ड से। ठीक है। ऑथराइजेशन एडमिन के लिए हो या नॉर्मल कस्टमर के लिए, ऑथराइजेशन को भेजने का तरीका सेम ही है। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है, ये कि ये नॉर्मल जेसन फॉर्मेट में डेटा नहीं भेजते। अगर हम जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजते हैं, जैसे कि कोई भी एपीआई लेता हूं मैं, क्रिएट ऑर्डर ऑर्डर या इनिशिएट, ये वाली। तो इसमें हम जो डेटा भेजते रहते नॉर्मल जेसन फॉर्मेट में भेजते थे। ठीक है। तो उसका जो टाइप होता था, मतलब कंटेंट टाइप होता है, एक फील्ड होती है हेडर के अंदर, उससे ये पता चलता है कि किस टाइप का डेटा भेज रहा हूँ। अगर नॉर्मल जेसन जेसन टाइप है तो कंटेंट टाइप की वैल्यू होती थी एप्लीकेशन स्लैश जेसन। बट यहाँ पे हमारे इस केस में क्या है, नॉर्मल जेसन डेटा नहीं भेज रहे, हम फॉर्म डेटा में भेज रहे हैं, जो भी डेटा भेज रहे हैं। क्रिएट कैटेगरी। ठीक है। तो इसमें जो हम क्या फॉर्म डेटा में भेज रहे हैं, तो फॉर्म डेटा में जो हेडर होगा, कंटेंट टाइप की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कंटेंट टाइप पास करना होगा हमें मैनुअली बाय डिफॉल्ट। तो उसमें एप्लीकेशन स्लैश जेसन जाता है, लेकिन अगर हम फॉर्म डेटा भेज रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये ऐड करना पड़ता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। बस इतना सा। और ये चीज़ लोग, मतलब बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और परेशान होते रहते हैं कि फॉर्म अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। हो गया। ठीक है। अब एपीआई कॉल करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे। इफ रिस्पॉन्स है एंड रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है, तो अब हमें वहां से क्या मिलता है? एक मैसेज। मैसेज किसके अंदर मिलता है? इक्वल टू में रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। ठीक है। मेरा कार्ड जो है कैटेगरी क्रिएट हो गई है। अब हम टोस्ट के अंदर सबसे मैसेज शो करेंगे, टोस्ट डॉट डॉट क्या सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस। यहाँ पे हम मैसेज को शो करा देंगे, बस दैट्स इट। अब जब ये क्रिएट हो जाएगा तो फिर जैसे कि फॉर्म पे हो, जैसे मैंने सबमिट करा, क्रिएट हो गया। और फिर इस पेज को रीलोड नहीं, रीडायरेक्ट कराना है कैटेगरीज के लिस्टिंग वाले पेज पे। ठीक है। तो ये काम करना है। और इसमें एक काम और कर सकते, जैसे कि इसमें सबमिट करेगा ना, तो कुछ टाइम होता है लोडिंग का। तो लोडिंग के लिए हम लोडर भी लगाएंगे यहाँ पे, जैसे हमने कार्ड लॉगिन वाले पेज पे लगाया था। उसके अलावा हमने कहीं और नहीं लगाया ना, तो यहाँ भी लगा लेते हैं। यूआई बेटर यूआई यूएक्स के लिए ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कि ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, लोडिंग दिखाना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग स्लैश सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स। जब वो इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। सेट लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे हम फाइनली ले लेते हैं। फाइनली FINALLY, फाइनली मतलब क्या होता है? फाइनली रन करता ही करता है। ट्राई के अंदर कुछ भी अगर कोई कैच आती है, मतलब ट्राई के अंदर कोई भी एरर आती है, तो वो कौन पकड़ता है? कैच के अंदर हमारा फ्लो चले जाता है, कंट्रोल। बट लेकिन फाइनली क्या होता है, चाहे कुछ एरर आए या ना आए, मेरा फाइनली रन जरूर करता है। तो इसलिए फाइनली फाइनली में मैं लोडिंग को फॉल्स करता हूँ। और जैसे हम कहाँ गया, कार्ट लॉगिन वाले पेज पे ना लोडिंग, हाँ बिल्कुल सेम ये कॉपी कर लेते हैं हम अपने पेज पे। कहाँ? क्रिएट कैटेगरी, फॉर्म का है। ठीक है। ये फॉर्म है, इस हेडिंग के बगल में शो करा देते हैं। ये हेडिंग है, इसके नीचे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो फिर ये इसके नीचे ही शो करा देगा क्या? देखते हैं। अब हमने शो कर दिया, सेव। अब ये फंक्शन को कॉल कराएंगे जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक
ठीक है, हो गया सब कुछ रेडी है। अब क्रिएट करते हैं। पहले कैटेगरीज चेक कर लेते हैं कितनी कैटेगरीज है मेरे पास। ये सारी कैटेगरीज है, डिलीट कर लेते हैं इसको। कैटेगरीज, ये मेरे पे ये दो कैटेगरीज है। क्रिएट पे जाता हूँ, कैटेगरी का नाम शर्ट, कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे, समुराई। अब जब मैं सबमिट करूँगा तो लोडर मेरा शो हुआ, ये क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट हो गया, लेकिन हमने रीडायरेक्ट लगाना भूल गए और ये हमने फॉल्स नहीं करा क्या इसको? इसको हमने फॉल्स करना था भाई, फॉल्स करेंगे। ठीक है, और रिडायरेक्शन लगाएंगे। रिडायरेक्शन कहाँ से लगाएंगे हम? रिएक्ट राउटर डोम है हमारे में, यूज इफेक्ट का यूज नहीं है तो इसको रिमूव करो। इंपोर्ट, इसको हम नीचे करते हैं, यूज नेविगेशन कॉन्स्ट NAVIGATION नेविगेशन इक्वल टू में यूज नेविगेशन नेविगेट, यूज नेविगेट का यूज कर लिया हमने इसको। अब हम रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे? स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज पे। ठीक है, स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज। तो शर्ट मेरा क्रिएट हो गया। अब एक और क्रिएट करते हैं। ठीक है, इमेज सेलेक्ट करेंगे, स्टार वॉर्स, स्टार वॉर्स। सबमिट करते हैं, हो गया, लोडर आया, सक्सेसफुली क्रिएटेड भी, और ये मेरे पेज पे रिडायरेक्ट भी हो गया स्टार वॉर्स। ठीक है, तो ये मेरा एक कैटेगरी क्रिएट हो गई। ठीक है, कैटेगरी की लिस्टिंग हो गई, कैटेगरी क्रिएशन हो गया। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट क्रिएशन करेंगे, प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम और उसको क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।